यदि आपके काम में बार बार कोई रुकावट डाल रहा है तो ऐसे में आपको कितने शनिवार रखना होगा व्रत और शनिदेव को किस चीज का लगाना होगा भोग, आइए जानते हैं। पंडित जी, स्थिति ऐसी है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमारे कार्य में रुकावट डाल रहा है। उस चीज से पार पाने के लिए कि कोई भी विरोधी हमें नुकसान न पहुंचा सके और हमारा जो कार्य है वो पूर्ण हो जाए, कितने शनिवार के व्रत रखने होंगे, क्या भोग लगाना होगा शनिदेव को? ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भुवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। यह शनिदेव का वैदिक मंत्र है। यदि शनिदेव के वैदिक मंत्रों का कोई भी जातक, कोई भी व्यक्ति एक माला नित्य जप करता रहे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर में ग्रहों का बुरा प्रभाव मिलता है तो उस दोष से कम आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इस वैदिक मंत्र में यह ऊर्जा है कि आपके जीवन की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है उन सबको यह मंत्र ठीक करने में सक्षम है। यदि विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि शनिदेव की प्रतिमा के सामने शनिवार को एक कटोरे में साबुत काली मिर्च रख दें। हाथों में जल लेकर के 15 शनिवार तक विरोधियों से रक्षा के लिए व्रत रखने का मानसिक संकल्प करें। धूप या गुग्गुल जला करके शनिदेव का आवाहन करें। शनिदेव को कुमकुम और लाल चंदन मिलाकर के त्रिपुंड लगाएं। शनि गायत्री मंत्र का 7 माला या शनि के वैदिक मंत्र का 7 माला जप काले रंग के आसन पर बैठ करके जरूर करें। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके लाल चंदन की माला पर जप करने से और पूजा के बाद केले का भोग लगाने से विरोधियों को शांत करने में सहायता मिलती है। 7 शनिवार का व्रत आप शुरू कर सकते हैं, इसका भी लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है मकर राशि। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जो जातक हैं इनका स्वास्थ्य निस्संदेह अच्छा रहेगा। आज धन से जुड़ी हुई आपकी समस्या में सुधार होगा। अगर थोड़ा सा भी प्रयास आज अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और व्यवसाय में आपको नए नए स्रोतों का पता चलेगा, जिसको अपना करके आप अपने जीवन में लाभ की स्थिति में रह सकते हैं। माँ का सुख और सहयोग तो आपको प्राप्त ही होगा। धर्म, कर्म और पूजा पाठ में भी आप आज समय देंगे। आज आपको चाहिए कि आप शनिदेव की उपासना करें। शनिदेव की उपासना करें, शनि के वैदिक मंत्रों का जप करें, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज, पंडित जी बताइए। आज जो कुंभ राशि के जातक हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसका परिणाम ये होगा कि मन प्रसन्न रहेगा। कहीं से आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होने का संयोग बन रहा है। इसके लिए आज आपको प्रयास कर लेना चाहिए। शुभ समाचार की आपको प्राप्ति भी होगी और यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में आज भाग ले रहे हैं तो आप सफल होकर के ही घर लौटेंगे। आज आपको चाहिए कि ओम सं शनश्चराय नमः इस मंत्र का जितना हो सके आप जप कर लें, इससे आपके भाग्य में और भी ज्यादा मजबूती आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज जो मीन राशि के जातक हैं काम में ज्यादा व्यस्त रहने के कारण थकान महसूस करेंगे, या ये कह लीजिए कि काम की अधिकता के कारण आप थक जाएंगे। तो आज आप काम को आप आनंद लेकर के करिए, भार समझ करके मत कीजिए। आपको आर्थिक स्थिति में यदि थोड़ा सा भी आप प्रयास करते हैं तो आर्थिक स्थिति के सुधार में आपको आज सफलता मिलेगी। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आज छोटी या बड़ी यात्रा जो भी आप करेंगे वो आपके लिए लाभकारी होगी। आपको चाहिए कि ओम रांग राहवे नमः का आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। अमरावती से एक दर्शक जुड़ गई हैं, जानवी जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें जानवी जी। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो जानवी।
मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। मेरे सिस्टर का नाम है ममता। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 1986 आणि डेट ऑफ टाइम है शाम के 5 बजे तक, 5:30 बजे में। मुझे उनकी नौकरी के बारे में जानना है। उनका गवर्नमेंट जॉब लगेगी या और शादी के बारे में जानना है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इस साल अप्रैल मई के बाद आपके बहन की नौकरी लगने का योग बन रहा है। सरकारी नौकरी के लिए ये ज्यादा करके प्रयास करें और सरकारी नौकरी का योग इन्हें बन रहा है। सरकारी नौकरी के लिए यदि प्रयास करेंगी तो निश्चित रूप से उसमें इनको सफलता मिलेगी। लेकिन एक उपाय तो बेटा इन्हें करना चाहिए, जैसे इन्हें एक माणिक्य 6.5 रत्ती का सोने के लॉकेट में बनवा करके लाल धागे में गले में रविवार को धारण करना चाहिए। ऐसा करने पर निसंदेह सरकारी नौकरी का योग पुष्ट हो जाएगा। सागर मध्य प्रदेश से आशीष जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। अरे नाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए आशीष जी। पंडित जी मैं आशीष साहब बोल रहा हूँ। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/7/1913। जी, हम आपको बता दें, यदि आप और हम बात करते हैं तो बीच में अगर टीवी की वॉल्यूम तेज होती है तो बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए टीवी की वॉल्यूम कम करके रखें। फैजाबाद से वरुण जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। वरुण जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। हेलो पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 1993 जी, और दिन में 12:10 लखनऊ। जी। क्या जानना चाहते हो वरुण? पंडित जी, क्या नाम से मैं बीटेक कर रहा था कानपुर से, तो अभी मेरा 3rd ईयर था, मुझे हो गया ब्रेन हेमरेज और क्या नाम से अभी मेरी पढ़ाई रुक गई है, तो आगे मेरा क्या भविष्य होगा और उसी के बारे में। देखो बेटा, आपने जो प्रश्न किया है तो आपके इस समय 6ठे भाव में रोग के स्थान में शनि, राहु, चंद्रमा और बुध चारों ग्रहों की स्थिति है। ये ग्रह नस संबंधी रोग पैदा करते हैं, लेकिन घबराइए मत, आपके जीवन को कोई खतरा नहीं है। आप अपने घर के लोगों से कह करके 1.25 लाख महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा दीजिए या स्वयं 10 माला महामृत्युंजय मंत्र नित्य 125 दिन तक जप कर लीजिए। यदि ऐसा आप कर लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य की रिकवरी बहुत तेजी से होगी और आप अपनी पढ़ाई को भी पूरा कर पाएंगे। इसका कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको चाहिए कि 125 दिन तक आप महामृत्युंजय मंत्र का जप 10 माला अवश्य करें, इससे आपको पूर्ण रूपेण लाभ मिलेगा। आइए अब सुनते हैं हमारे स्पेशल रिकॉर्डेड कॉलर के सवाल को, जो कि है महाराष्ट्र की रहने वाली अनीता। क्या है इनका सवाल, आइए सुनते हैं। हेलो जी, नमस्कार पंडित जी। मैं मेरी बच्ची के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बच्ची का डेट ऑफ बर्थ है 1/9/98। उसका ना पढ़ाई के बारे में पूछना था। वो पढ़ाई करती है लेकिन उसके अनुसार वो पास नहीं हो रही, उसको मार्क नहीं मिल रहे हैं, तो आप उपाय बताइए पंडित जी। देखिए अनीता जी, आपके बेटी का भाव सिंह राशि है और उससे उसका शिक्षा का भाव बृहस्पति का है, और इस समय बृहस्पति और सूर्य की प्रश्न काल में स्थिति खडाष्टक योग की है। आपकी बेटी पढ़ाई में बिल्कुल ठीक नहीं कर पा रही है। इसका कारण है कि लग्नेश और विद्या भावेश का खडाष्टक योग होना। आप अपनी बेटी से कहिए कि वो आदित्य हृदय स्तोत्र, एक पाठ है भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र, इस पाठ को अगर रोज करना शुरू कर दे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसकी पढ़ाई में सुधार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई है। सपना जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ जी, मेरे को अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसका नाम खुशबू है जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1994 रात 10:25 जी। उसने शादी की है और मैं जानना चाहती हूँ कि उसका आने वाला भविष्य कैसे होगा। उसने खुद से शादी की है जी। देखिए, जहां तक उनके भविष्य का प्रश्न है तो द्वितीयेश और सप्तमेश, चंद्रमा और बृहस्पति ये पंचम नवम की स्थिति में है। भविष्य तो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी वर्तमान उसका कम ठीक है। अभी आप ये कह सकती हैं कि 2 नवंबर 2014 तक इसके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। इसको चाहिए कि अब जो करना था इसने कर ही लिया है, लेकिन इसका जीवन ठीक रहे इसके लिए बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा इसको जरूर करनी चाहिए, और हो सके
तो गणेश जी को दुर्वांकुर और लड्डू बुधवार को जरूर चढ़ाना चाहिए। गाजियाबाद से एक दर्शक जुड़ गई हैं। मनीषा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मैम। जी मैं नमस्कार। मनीषा बोल रही हूँ गाजियाबाद से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/3/80 और मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 9/9/79। मुझे मेरी पंडित जी मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, पैरों में दर्द रहता है और मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? मेरे हस्बैंड को थोड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, उनके बारे में बताइए, उनका प्रमोशन कब तक होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है इसके लिए तो मैं कहूंगा कि 7 शनिवार एक स्टील या कांसे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देख करके उसे आप दान कीजिए। इससे आपके सुधार स्वास्थ्य में होता हुआ दिखाई देगा। पति का भविष्य आपके ठीक है, इन्हें सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से इन्हें प्रमोशन भी मिल सकता है। अप्रैल के बाद इनके अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। पंडित जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा आसान सा ऐसा उपाय बताइए जो हर कोई कर सकता है और उनको लाभ मिले शनिवार का, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। हर आदमी को एक उपाय बताना चाहता हूं जो हर आदमी कर पाएगा और हर आदमी इस उपाय से लाभ भी उठा पाएगा। वो उपाय है, कलयुग में जो अजर अमर हैं वो है हनुमान जी। अगर आप हनुमान जी का स्मरण करते रहते हैं और कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही, इस चौपाई को आप अपने मन में 10-5 बार दोहराते रहते हैं तो आप ये विश्वास करिए कि शनि देव के कोप का शिकार आपको कभी नहीं होना होगा। यदि आप सिर्फ हनुमान जी की उपासना करते हैं तो भी शनि देव की कृपा आपको जरूर मिलेगी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।